ताजिया बनाना जायज है, 11 लाख का इनाम। आप इस वीडियो को देखें। मैं कहता हूं इसको अगर कोई नाजायज हराम साबित करे, हराम कहे, 11 लाख का इनाम है। अगर किसी अम्मा मौलवी की दम में हो साबित कर दे कि ये हराम है। तो दोस्तों हम बात करते हैं क्या ताजिया बनाना जायज है। आप इस बयान को सुने तो आपको क्या लगा? बना सकते हैं और किस टाइप बना सकते हैं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस टाइप बना सकते हैं? आप मुफ्ती सलमान अज़हरी की ये बयान सुने। शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल दें। हाँ, अगर हम जायज़ करार दे देते हैं कि ताजिया बनाओ जायज़ है, तो इसके अंदर एक जवाज की सूरत में ये लोग पता नहीं किस किस टाइप का बनाएंगे और क्या क्या खिलवाड़ उसके साथ करेंगे, कितना ज़्यादा उसके साथ गेमिंग करेंगे। आप लोग हालात को मद्देनज़र ये चीज़ें देख सकते हैं। ये इन्होंने बताया। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम काम नहीं है, नाजायज़ नहीं है। जैसे हम गुंबद खजरा बनाते हैं, खाने काबा बनाते हैं, होता है गुंबद खजरा जहां होगा हम ताजीम के साथ देखते हैं। तो इस तरीके से ताजिया बनाना तो जायज़ है, लेकिन वो सूरत वो शक्ल जो आज का इख्तियार किया जा रहा है ये चीज़ें उसमें नहीं है। इमाम अहमद रज़ा खां फाज़े बरेलवी ने जो बताया कि ताजिया बनाना जायज़ है, लेकिन अगर ज़ियारत के ताल्लुक से बनाते हैं, जिस तरीके से हम काबा की तस्वीर बनाते हैं, नक्शा बनाते हैं, मदीना का बनाते हैं, सेम उसी तरीके से करबला का भी बनाना जायज़ है। लेकिन अगर हम जवाज़ की सूरत निकालते हैं या जवाज़ दे देते हैं कि बनाना जायज़ है, तो क्या क्या खुराफात होंगी आप देखिए। अमल करते थे जो नाजायज़ व हराम था घरों में, हमने तंबीह की, तलकीन की कि ये नाजायज़ है, हराम है, ना करें। छोड़ तो दिया उन्होंने, लेकिन जब जब वो ऑकेशन आते हैं तब तब फिर से उनकी याद आती है। अब उसकी मिसाल आपको मैं बताऊं। शुरू की बात है कि मुहर्रम के ज़माने में पंजे उठा करके नाचने की आदत अक्सर लोगों को थी, बहुत सारे लोग। एक तरह से इसमें इबादत का तस्वुर नहीं था लोगों को, बस ये कि एंटरटेनमेंट करना है, क्योंकि इबादत इस तरह से रोड और गलियों में नाच करके तो होती नहीं। ना वो इमाम हुसैन को राज़ी करने का मसला है, ना रब तबारक व तआला की बारगाह में कुछ पेश करने का मसला है। अगर इतना ही इबादत का शौक होता तो मस्जिदों में पंजे लेकर बैठ जाते, कुरान पाक पढ़ते। सबको मालूम है कि सबसे अफजल जगह ये है। वो इंटरटेनमेंट करते थे। अब हुआ ये कि हमने कहा कि ये बेहुरमती हो रही है, मौला हुसैन के नाम पर बेहुरमती हो रही है जी। असल बात, पंजा तो आज तक इमाम हुसैन का मिला नहीं, पंजा मिला नहीं। हजरत अब्बास अलमबरदार के पंजे कटे थे ये सुना है रिवायात में, लेकिन उसकी शबी, उससे मिलती जुलती तस्वीर कुछ मिली नहीं। अब रही बात ताजिया का मसला। ताजिया जो है इसका मसला मुख्तलफ भी है, इतना मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। ताजिया को शराइत के साथ अगर बिठाया जाए तो जायज़ है, लेकिन वो शराइत पूरे करते नहीं लोग। और हमने अगर इतना ही शोशा खोल दिया तो बड़े बड़े दरवाजे लोग खोल देंगे। बात सिर्फ इतनी थी ताजिया की, इमाम हुसैन का जो रोज़ा है उस रोज़े की शक्ल की कोई चीज़ बना करके आपने रख दिया, तो किसी भी बुजुर्ग के रोज़े की शक्ल बना करके रखना मुस्तहसन है, कोई हराम। सुना तो आपको क्या लगा? बना सकते हैं। दोस्तों कुछ लोगों का कहना है कि ढोल मुहर्रम में बजाना जायज़ है। बयान है कुछ लोगों का, कहते हैं कि जायज़ है, कहते हैं कि सूरत चेंज है, हमारा मकसद और नज़रिया चेंज है। हम किस बेस पे बनाते हैं, किस पर बजाते हैं, कि इस मकसद ये रहता है कि चाँद नज़र आ गया, लोग जान जाएं कि ढोल बज रहा है, कि चाँद नज़र आ गया, मुहर्रम का महीना आ गया। लोगों को जनवाने के लिए ये चीज़ें हम काम अंजाम देते हैं,
لیکن عزیزان ملت اسلامیہ یہ کہاں تک صحیح اور کہاں تک غلط ہے؟ اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو سب سے پہلے علماء کرام اس کام کو انجام دیتی۔ آپ پورے فیلڈ کا جائزہ لیں گے تو آپ کو بخوبی معلوم ہوگا کہ جو بھی فیلڈ جائز والی چیزیں ہیں سب سے پہلے عالم دین وہاں پہ پہنچتے ہیں۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اس بیانات سے آپ کو کیا معلوم ہوتا ہے کہ ڈھول اور تاشے جو بجائے جاتے ہیں یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ تو آپ لوگ اس سے پرہیز کریں اور ویڈیو کو دیکھیں۔ ہو گئی ہو تم ڈھول بجا سکتے ہو، اگر محلے میں بھی کوئی ڈھول بجا لے تو تم زندگی اور موت کا رشتہ ختم کر دو گے کہ کتنا بڑا نالائق انسان ہے۔ ہمارے باپ کی موت ہو گئی اور یہ ڈھول بجاتا ہے، تو ذرا تم غور تو کرو تم کون سے دن ڈھول بجا رہے ہو؟ جو امام حسین کے گھر کے اجڑنے کا دن ہے، جو حسین کی شہادت کا دن ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ عظیم دن ہے۔ یاد کرو کیسی پریشانیوں کا سامنا کیا میرے آقا حسین نے، کیسی آزمائش کا دن تھا۔ 18 سال کے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا۔ حسین ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، قاسم کی جوانی لوٹ لی گئی، حسین ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، عباس کے بازو کٹ گئے، حسین ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، حضرت حر کو شہید کر دیا گیا، حسین ماتھے کی آنکھوں سے۔ بعض لوگ ایکسپلین کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ڈھول جائز ہے، اس کی جواز کی صورت نکالتے ہیں، لیکن عزیزان ملت اسلامیہ علماء کرام کا جو قول ہے، علماء کرام نے جس کو بیان کیا، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ جس کے تعلق سے حدیث پاک میں آیا ہوا ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے، کوئی ناحق کام ہو رہا ہے، تو اگر آپ کے اندر وہ طاقت قوت ہے تو اس کو اپنے ہاتھ سے کنٹرول کرو، اگر وہ بھی نہیں ہے تو زبان سے اس کو کنٹرول کرو، اور اگر اتنا طاقت نہیں ہے کہ تم زبان سے بھی کنٹرول کر پاؤ تو دل میں ہی برا جان لو۔ یہ حدیث پاک ہے، تو علماء کرام کے زبان میں وہ بھی طاقت ہے، وہ بول رہے ہیں، ناحق کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، تو جو چیز جائز نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی جواز کی صورت نہیں نکلتی ہے۔ یہ مسلمانوں آپ کو سمجھنا ہوگا۔